महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने धर्म स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने एक बलशाली घोड़ा छोड़ा। इस घोड़े की रक्षा का उत्तरदायित्व अर्जुन को सौंपा गया और वह जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे पीछे चलते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो कुछ ने मित्रता के प्रतीक स्वरूप कर देने की स्वीकृति दी। यात्रा के दौरान वह घोड़ा मणिपुर राज्य पहुंचा। मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे, को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता स्वयं उनके राज्य में आए हैं, तो वे आदरपूर्वक उनका स्वागत करने नगर की सीमा पर पहुंचे। लेकिन अर्जुन ने इस व्यवहार को क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माना। उन्होंने बभ्रुवाहन को तिरस्कार भरे शब्द कहे और उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी, जो वहां उपस्थित थी, आगे बढ़ी और बभ्रुवाहन से कहा कि उसके पिता एक महान योद्धा है और युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने और अपनी क्षत्रिय परंपरा को बनाए रखने के लिए युद्ध करना आवश्यक है। उलूपी के कहने पर बभ्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में अर्जुन पराजित होकर अचेत हो गए। जब यह समाचार अर्जुन की दूसरी पत्नी चित्रांगदा को मिला, तो वह युद्ध भूमि में आकर विलाप करने लगी। उन्होंने उलूपी से प्रार्थना की कि वह अर्जुन को पुनः जीवित करे, अन्यथा वह स्वयं भी प्राण त्याग देंगी। यह देखकर बभ्रुवाहन भी अत्यंत दुखी हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि यदि उसके पिता जीवित नहीं होते, तो वह स्वयं भी अपने प्राण त्याग देगा। यह सब देखकर उलूपी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बताया कि अर्जुन को पूर्व में एक श्राप मिला था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें अपने ही पुत्र के हाथों पराजित होना आवश्यक था। उलूपी ने संजीवन मणि का आह्वान किया, जो नागलोक में पाई जाने वाली एक दिव्य रत्न थी और मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती थी। मणि को अर्जुन की छाती पर रखते ही वे पुनः चेतना में आ गए। जब अर्जुन पुनः जीवित हुए, तो बभ्रुवाहन और चित्रांगदा अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अर्जुन को सौंप दिया और अपनी माताओं सहित युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित